सुबह के बज गए होंगे 8 और जाड़ों का सीजन, छोटे दिन, फटाफट दिन चले जाता है। मैं आया खेत से और क्या लाया, ककड़ियाँ थी 3-4, एक वहाँ बचा के रखा था, और एक बड़ा कद्दू है, उसको लाने के लिए बर्तन नहीं था तो कुछ बर्तन नहीं ले गया मित्रों। मैं गया खेत में पानी लगाने, कुछ दूसरे खेत में, गोभी के खेत में स्प्रिंकलर लगा के आया, और ये ककड़ी लाया, एक ये हरा कद्दू लाया, धनिया लाया और लाल हरी मिर्च लेके आया फ्रेश। तो बिल्कुल, और मैं ये रहा मुँह दे लोग आप ये हाथ पाँव धोए, ये सुबह सुबह इतना भीगा हूँ, ये सारे स्प्रिंकलर चलाए तो वहाँ से पानी इधर आ गया, और जाड़ा हो रहा है, सुबह ओस चल रही है। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। और आजकल हमारे रोज़ चल रहा है दाल की सफाई करना, तो इस क्रम में आज बारी है काले भट्ट की। तो मित्रों बस अब इतना ही खेती में हम सिमट चुके हैं कि साल भर के अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें निकालते हैं। तो ये हैं काले भट्ट, और शेष खेतियां सब बंजर और सिमट गई हैं, और लोगों ने अपने अपने घास के मैदान बना दिए। जिन खेतों में पहले भट्ट, गहत, गुरूस इस तरीके का हुआ करता था, अब उन सारे खेतों में स्थिति बदल गई है। तो कहीं किनारे किनारे हम एकमात्र तरीके से ये कार्यक्रम करते हैं। तो कई मित्र, आप लोग ये मत समझना कि अभी तिथि त्यौहार ये बंद हो गए हैं, दीपावली हो गई है और कार्तिक पूर्णिमा हो गई तो अब सब कुछ त्यौहार बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे गांव पहाड़ में प्रत्येक दिन त्यौहार होता है, और आने वाले दिनों में और कुछ त्यौहार आएंगे और शादियां होंगी। गांव पहाड़ में देवताओं की पूजा होगी मंदिरों में, कई नॉर्थ चौरासी जागर नैनाग डालन, और ये अभी खेतों की जो फसल आ गई तो इसको मंदिरों में इसको भोग के स्वरूप चढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हालांकि इन कार्यक्रमों में अब बहुत कमी आ चुकी है। तो आप लोग सुनो आज दिनचर्या की 30 की 12 की तैयार से। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8:30 बज रहे हैं। बढ़िया तेज धूप आ रहे, धूप में बैठानी मन हरो, बहुत ठंड हरो रत्ते ब्याल, दिन में बहुत तेज धूप छ। तो मित्रों आज दिनचर्या छ 7 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद हेमंत ऋतु, कार्तिक 22 गते, मंगशीर कृष्ण पक्षी, और आज द्वितीयातीत भूलिंच तृतीयातीत। ललिता और पुष्पा ने खाना खा लिया सुबह 5 बजे से, और यहाँ भरी ज्ञान, लेकिन आजकल अभी दिन भर घाम तताल। और तुम वहाँ तैयार में थोड़ा कसर आ गए है, कसर न आ रहे, सब न तैयार भी हो। अब उड़े अष्टमी से जो भैरवा अष्टमी से, और फिर एकादश आ लियो उत्पत्ति का एकादश से। इनोरले बहुत महत्व हूँ। भैरवा अष्टमी दिन हमारे डॉगी ने पूछ करी जाए, डॉगी न गालन बड़ ने माला ली जाए, और डॉगी न पूजन हूँ भैरवा अष्टमी। आज द्वितीयातीत भूल से तृतीयातीत। तो और इधर ठीक मंदिर में 8:30 का टाइम हो चुका है। तो मित्रों हमारे घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन। मैया मंदिर में ठीक है 8:30 बजी तो भोग लागनो, घंटी ना आवाज सुनी रहे। अपन लोग आजुक दिनचर्या दगार बिल्ले दिन में काम देखो, हमार हमें खेत में की काम करो। तो मित्रों अपन लोगन कणी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतूँ भल लागत है, अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन शुभ मंगलमय हो। मित्रों अपन लोग देखो शेष ब्लॉग। अब हम लोग नाश्ता पण करनो, अन्य कारोबार में लागनो है। भाग्यन स्वभाव। तो मित्रों जो शेष केले हमारे पास नहीं पके थे वो भी अब पीले हो गए और पकने लग गए हैं ये, और हमें बेच दिया, लेकिन ये फिर दिन में इतनी देर दिन हुई चल रहा है नंदनी लोगों का कारोबार। नवारा खेल ले, नवारा की न चुपड़ बेगम पड़ा रहे, अब पड़े शायद तो ओए अभी काजल नहीं लगाया कहेंगे नंदी और नंदनी के साथ। हाँ हैं
नंदी और नंदनी के साथ बीच में मोनू बैठी है। ये नंदी आप पुराने है क्या है? हैं नंदी है कतु नाम है आजकल हैं? हैं खतो नाम ब्यावल नंदी पुराना नाम है क्यों बोलता नंद वो बाबा मेरी नंदी और नंदनी। हैं? नंदनी नहीं नाम दो। तो मित्रों नंदी भाइयों पुराने भाई और डाले तू मेले और मैं भल मानने ब्याह नंदना में अच्छा मैंने बर्मी कपड़े लगाई ब्याह एक ही जहन मैं दादू बाबू बरम जाई ब्याह वहाँ बर्मा बरम बरम अच्छा कहाँ ब्याह बरम वहाँ बांग्लादेश नज़दीक जाऊँ म्यांमार बंगला वहाँ अच्छा बर्मा बॉर्डर क्या मैं वहाँ नौकरी में ही? नौकरी में जाई ब्याह पर वो अस्पताल में रेन कंपाउंडर जा अच्छा डॉक्टर होना बीमार है गया तो से तकदीर फाड़ू अच्छा तकदीर प्रसाद यहीं आ गया उन्होंने कहीं वहाँ बैठे वो मिली गया वो बंगला दवाइयाँ काम करने जा बाबू हमारे अच्छा वैद्य व्या दिले निभा डॉक्टरी सब कर डॉक्टरी कोर्स करें भी हाँ अच्छा डॉक्टरी को तो जब का हिम्मत गति वो है जो सुन जा डॉक्टर दिखा लो सही निकल देगा अच्छा तो सब काम कर तो फिर बर्मा बैठे कब आई अच्छा लड़े में फिर वो बंदे है जो वहाँ हाँ, वहाँ बैठे भागीदार है जो सब बर्मा रे बर्मा क्या तेरो कर्मा हो भी बहुत आ जाएंगे कतु तो कह दे सब मित्र लोगन से आजक सब आशीर्वाद जो खूब आप तो मित्रों आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा हम सुबह गडेरी खोद रहे थे और अभी आधे खेत की गडेरी खोद दी नाश्ता करने के बाद। अभी ये 10 बजे गए आज, तो 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए डलिया होती तो सब आ जाता। तो अब ये इसको छटनी इसकी की जाएगी, इसमें से ग्रेडिंग होगी और इसके बहुत सारे हिस्से खाने योग्य हैं मित्रों। तो इनको साफ करके और इसमें से नौले भी सुखाए जाएंगे, पापड़, गडेरी होगी, गडेरी के बीज होंगे भली के लिए एक फिर आए लोण से। दिन के 10:52 11 बजने वाले हैं मित्रों। तो मैंने पूरा खेत खुदाई कर दी और गडेरी निकाल दी, गोभी के पौधों की गुड़ाई हो गई है। अब इस तरीके का दिखाई दे रहा है खेत और बहुत सारी गडेरी हमने पहुंचा दी और काफ़ी गडेरी अभी ये खोद के ये ढेरी है। अब इसको ले जाना है आंगन में। तो इस तरीके से दिन भर के और कामों के साथ साथ शाम के बज गए हैं 4 और तो 4:15 बजे इतना धूप जाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, तो हमने कुछ गडेरी की सफाई करके अब इसको अलग अलग कर रहे हैं, पिनालू अलग और गडेरी अलग। तो ये हैं, अभी इतनी सफाई करनी बाकी है। और ये आ गई घास। इसमें पिनाल होना नहीं पहले पिना गडेर पुराशी रड़ू और अछाने जो अरबी है रहे जो हमावाड़न से और बॉल पिना जैसा घुइया होने लग गई। 2-3 वैरायटी तो हमारे पास ही है। एक तो रेड वाली ये है गडेरी,
और इसमें ये सफ़ेद वाली है और इसमें एक और कलर की है। ये मारो भाई ताने ताने हो काटने मतलब कुकुर के आगे उखान दो कुकुर दौड़ भी आए बोला तुम सारे भी लोट भी छूट गया वो। तो ये शाम का धनिया आ गया खेत से हैं। तो धनिया ताजा फ्रेश को ऑर्गेनिक ताजा फ्रेश हरा भरा गडेरी साग बन ले आज हैं मोनो ही गडेरी साग तो खास नहीं भी ने थोड़ा सब्जी बनेगी सुखा करके। इनको थोड़ा जो हमने काटा है इस हिस्से को कम कर देते हैं और इसको ये भून भी आती भून। तो इसकी सब्जी बहुत बढ़िया रहती है। अगर तो मित्रों कुल मिलाकर के हमने इसकी ग्रेडिंग कर दी। एक तो ये गडेरी जो बड़ी वाली है इसको हमने रख दिया मार्केट के लिए और ये पिनालू के बीज शल और इसको खाया भी जाएगा लगाया भी जाएगा। अब लगाने के लिए तो सुअर बहुत भारी पड़ रहा है और ये छोटे वाले हमारे खाने के लिए हो गए। ये तो मित्रों ये छोटे छोटे वाले ये काटने में भी सही रहेंगे और जो बड़े बड़े हैं मार्केट के लिए इनको दे देंगे। और इधर कल इसको काट करके इसका बनाएंगे पापड़ नौला और बाद में सूखने पर इसकी सब्जी बहुत बढ़िया रहती है। दाल भात साग और कुछ एक जोरो हम तो एक जोरो हम यो तो मित्रों अभी गडेरी पिनालू हमारा खोदना काफ़ी बाकी है और 2-3 खेतों में और है। इस काम को हम कुछ और लेट करते लेकिन सुअर के कारण इसको हमें अब जल्दी खोदना पड़ रहा है और 2 खेतों में अभी और गडेरी पिनालू है। मित्रों ये सब ह्यून में हम अल पिनाल खून ये साग बड़ोन और एक ही इस गडेरी से हमने 2-3 खाने के लिए आइटम निकाल दिए। एक तो ये निकला ये निकल गया ये छोटा वाला भी निकल गया और इधर नौले हो गए। ये जो गाब नौलो शाक पनीर है ये इसके बीच में जो गाब है इसकी हम सुखाएंगे काट करके जाड़ों में और उसके बाद फिर इसकी भी सब्जी बनेगी। ये तो पहले बड़े बड़े हमारे जो गांव पहाड़ के बड़े कार्यक्रम रहते नवान और भात बरियात में तय साग बनने भी सुखाई नौलना। कुल मिला के मित्रों दिन भर में अगर हम नॉन स्टॉप बिल्कुल बगैर रुके बगैर खाए भी दिन भर काम करते रहें तो काम पूरे नहीं होने वाले हैं। अब जाड़ों के दिन आ गए तो ये तो कार्यक्रम ये है। ये दिन भर में इधर ये दाल को भी सुखाया गया और इसकी ग्रेटिंग भी की गई। तो अब शाम के 5 बजने वाले हैं। इस तरीके का दृश्य ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं हमारे घर से। एक हमारे मित्र कह रहे थे कि अब तुलसी को दिया बाती और इसमें जल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तुलसी में जल नहीं दी जलो सूख नहीं जा रही तुलसी रतन आवे तुलसी में पानी नित्य चढ़ाने भी तुलसी वृंदावन में और तुलसी खानी आरती तुलसी रोज करने वे रोज दिन नियम नहीं भी मतलब जैसे जाड़न में पहले दरवाज नहीं खोल तुलसी वृंदावन दूर भी कदने रत्ता कदने ब्याह कर बेले पड़ जाने चौमासु न्यात रोज नियम नहीं भी तुलसी आरती नित्य करी जाने और तुलसी में जल रोज चढ़े। तो मित्रों पौधे को जल की ज़रूरत रहती है। तो जिस तरीके से अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है पौधे को तो वहीं जाड़ों में ब्लॉगर ना में देखना मुझे तो बड़ी वृंदावन बड़ा रखीन ऐपण दी रखीन उन्होंने में है कि तुलसी का विदा करिए हमारे तुलसी का विदा करिए। अब अषाढ़ में तुलसी लगून जब तब तुलसी वृंदावन ही चान हो। तो मित्रों ये कहा जाता है जिस घर में तुलसी सदा हरी भरी रहे तो इसको सदा हरी भरी रखने के लिए ये प्रयास किया जाता है कि इसको जाड़ों में उड़ाया जाता है। और हम बार बार ये कहते भी हैं कि
हमने इनको उड़ा दिया है, यानी कि इसको पाले से बचाव न करना है। और पानी की जितनी आवश्यकता पौधे को रहेगी तो पानी तो उसको देना ही देना पड़ता है। और दिया बाती भी इसकी रोज़ की जाती रही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो गांव पहाड़ की ये रोज़मर्रा की दिनचर्या हमारी रहती है और जिसमें नित्य कार्यक्रम रहता है। और यहीं अब गर्मी का एक सीज़न, बरसात का सीज़न समापन है, इधर जाड़ों का मौसम आ गया, तो वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जो जाड़ों की ऋतु में मनुष्य अपने लिए करता है। वही सब पेड़ पौधे और इस घर गृहस्थी में ये सब कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। और यही सब कार्यक्रम जो हमने बरसात के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में और खरीफ फसल के सीज़न में हमने किए, इधर अब रबी सीज़न की फसलें हम बोएंगे जाड़ों में। उसके बाद फिर जब अभी सूर्य दक्षिणायन की ओर है, फिर जब सूर्य उत्तरायण की ओर आएंगे तो फिर एक पर्व और धूमधाम से हम मनाएंगे। और उसमें भी जाड़ों के सीज़न के जो व्रत हैं उनका भी कार्यक्रम होगा, वहाँ भी एक फिर उद्यापन होगा। और माघ स्नान में दान पुण्य आदि उत्तरायण की तरफ जब जाएंगे तो धीरे धीरे फिर यही प्रक्रिया वहाँ भी आएगी। तो मित्रों, हमारी जो हिंदू सनातन शैली है वो जीने की एक श्रेष्ठ हमारी रीत परंपरा है। इसको हम गृहस्थ में जीते हैं। और इधर ये अब गायों को घास डाल दी गई है शाम की। तो ये अब शाम का इनका नाश्ता पानी हो गया है। ये बस इसी में सब धर्म कर्म रीत परंपराएं भी चलती हैं। और ये हमारी हिंदू सनातन शैली की उत्कृष्ट जीवन शैली रही है और जिसमें हम विधि विधान रीत परंपराएं सब निभाते हैं। और इसके पीछे साइंस है, विज्ञान है। तो मित्रों, अब ब्याल पड़ गया, संध्याकालीन कार्यक्रम होगा, वही जो सुबह हम दिनचर्या के साथ करते हैं। सूर्यास्त के बाद भी फिर वही सब दिनचर्याएँ होती हैं। शाम को होगी, तुलसी की आरती की जाएगी, पूजा होगी और इस तरीके से दिन भर के कार्य का समापन होगा। तो मित्रों, ये सब कार्यक्रम जो गांव पहाड़ में हम जीते हैं आपको दिनचर्या के माध्यम से बताते हैं, ब्लॉग के माध्यम से। तो ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन और फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये शाम को क्षितिज में चंद्रोदय का दृश्य दिखाई दे रहा है।